राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी पितृपक्ष के दिन है जो चल रहे हैं। पितृपक्ष बहुत ही खास, ज़्यादा और विशेष और दुर्लभ माने जाते हैं। खास तौर से इन दिनों में साधनाएं बहुत ही की जाती हैं। इन दिनों में कोई शुभ काम तो नहीं किया जाता है, लेकिन इन्हीं दिनों में भगवान से जुड़े हुए प्रयोग या साधनाएं बहुत सारी की जाती है। क्योंकि इन दिनों में जो भी हम काम करते हैं, जो भी उपाय करते हैं, वह उपाय व काम बहुत ही जल्द हमें उसका परिणाम देखने को मिलता है और उसका लाभ जो होता है वह भी हमें बहुत ही अधिक मिलता है। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको अधिक से अधिक उपाय, प्रयोग में साधनाएं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सभी को करने से जो भी हमारे ग्रह होते हैं, पितृ दोष होते हैं, कुंडली में जो भी दोष होते हैं वह ठीक हो जाता है और पितरों का साथ हमें मिलने लग जाता है। कुल देवी कुल देवता हमें आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, 13 सितंबर को रविवार के दिन ही आ रही है एकादशी। एकादशी का दिन दोस्तों सबसे पवित्र और शुभ दिन माना गया है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल का ये व्रत, इस साल की एकादशी पितृपक्ष के 13 सितंबर के दिन रविवार को पड़ रही है। मान्यताओं के मुताबिक पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी भी कहते हैं कि जो जातक ये व्रत सच्ची श्रद्धा और सच्चे दिल से कर लेते हैं तो अपने पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा के साथ उनके पितरों के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई पितृ भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है तो उसके जीवन के द्वारा ये एकादशी व्रत करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी की जो तिथि है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन विष्णु जी की आराधना से जुड़े कार्य जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से भक्तों की मनोकामना होती है वह पूर्ण होते हैं और उनके अनेक प्रकार के संकट से हैं वो भी दूर होने लगते हैं और उनको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उनको मिलने लग जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, इस एकादशी के दिन आपको पितरों से समक्ष कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, इस पितृपक्ष के दिनों में आपको हाथ जोड़कर अपने जो भी दुख हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सभी को निराकरण करने के लिए आपको अपने पितरों को सच्चे श्रद्धा से हाथ जोड़कर आपको उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे पितरों, अब मेरी जो भी परेशानियां हैं उनको दूर कर दीजिएगा और मेरे जीवन में हमेशा खुशहाली और हम सफलता भर दीजिएगा। दोस्तों, तो ऐसे ही आपको इस एकादशी के दिन अगर आप सूर्य को जल देते हैं, उस समय अगर आप ये विशेष काम कर लेते हैं तो आपकी जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां होती हैं वो खत्म होने लगती है। दोस्तों, जीवन में लगातार असफलता देखने को मिले तो तनाव बढ़ता रहता है और जो सोच भी होती है वो नकारात्मक हो जाती है, जिसकी वजह से धन की कमी होने लगती है। और प्राचीन परंपराओं के अनुसार कुछ उपाय से नकारात्मकता जो है वो दूर की जा सकती है। वैसे तो भगवान से सच्चे मन से की गई भक्ति ही प्रश्न कर लेती है, लेकिन उनके सच्चे मन की भक्ति के साथ साथ अगर कुछ बातें जीवन में अपना ली जाए, कुछ विशेष दिन में विशेष काम कर लिए जाए तो व्यक्ति के जो वो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एकादशी के दिन आपको कौन सा काम कर लेना चाहिए। अगर इनमें से आप एक भी काम एकादशी के दिन कर लेते हैं तो खुद ही आप अपने जीवन में कई फर्क महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि इस दिन ये उपाय कर लेने से आपके जीवन की जो सारी परेशानियां थी वह खत्म होने लग जाएगी। दोस्तों, आपको जब भी इस दिन नियमित रूप से सभी लोग सूर्य को जल तो देते ही हैं, सूर्य को जल अर्पण तो करते ही हैं, लेकिन अगर साथ साथ सूर्य को जल देते समय आप अगर ये काम कर लेते हैं तो आपकी जो परेशानियां होती हैं जीवन से जुड़ी वह खत्म होने लग जाती हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है वो सदैव सुखी और निरोग रहता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दिन का आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाना चाहिए। जब श्री हरि विष्णु भगवान धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वो भी अपने दिन का आरंभ सूर्य नारायण की पूजा के उपरांत करते थे।
मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है, यानी कि उन्हें हमें मूर्त रूप से देखा जा सकता है, उनको हमारी आंखों से हम देख सकते हैं, अर्थात हर कोई उनके जो साक्षात दर्शन कर सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक माना गया और ऊर्जा और पॉजिटिविटी देने के लिए सूर्य की पूजा हमें करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य को नमन करते हैं उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास होता है और उनके ऊपर कभी भी कोई टोने टोट के तंत्र मंत्र का जो प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्यदेव को नमन करने वाले लोगों के मन और सुख का विद्यमान रहता है। हाँ, अब हम सूर्य देवता को मान रहे हैं, उनकी पूजा करने के भी कुछ विधान होते हैं। सूर्यदेव को जल अर्पित करने का भी एक विधान होता है। दोस्तों, शास्त्रों में सूर्य को जल देने का सबसे उत्तम समय माना गया है। कहा जाता है कि इस समय सूर्य को जल देने से सूर्य आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आप भगवान सूर्यदेव को जब भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो आप सूर्य उदय होने से 1 घंटे के बाद तक आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, यानी कि आप 8 बजे तक, सुबह उठने के बाद 8 बजे तक आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। रोज सूर्य को जल देने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है उसके दुनिया में सूर्य के समान ही तेज प्राप्त होता है, अर्थात सब लोग उसका समान जो है उनको प्राप्त करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों को सूर्य अर्घ्य देने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है। इस समय आप सूर्योदय से 1 घंटे यानी 8 बजे तक कर सकते हैं। इस समय पूरा वातावरण शांत होता है और दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती है, जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत ही जरूरी है। इस समय पूजा करने से आपकी प्रार्थना सीधे सीधे भगवान तक पहुंचती है। अतः ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य को अर्घ्य देना है। साथ ही ये ध्यान रहे कि जब भी सूर्य को जल दे रहे हो तो हमेशा आपको नंगे जल पैर देना चाहिए। तो दोस्तों, सूर्य को जल देने में चप्पल आदि पहन के शास्त्रों में निषेध माना गया है। सूर्य को जल देने के लिए तांबे का लोटा ही सबसे उत्तम माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि सूर्य को जल देते समय ऐसा क्या मिला देना चाहिए जिससे इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, उसका लाभ हमें तुरंत मिलने लगता है और उसका परिणाम हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप जब भी सूर्य को जल देते हैं तो उसके अंदर आपको पानी में जल में अक्षत और फूल और थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लीजिए। अगर हो सके तो इस लोटे में, इस जल में यमुना नदी का थोड़ा सा जल सूर्य को अर्घ्य देने वाले जल में मिला लीजिए, क्योंकि यमुना सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। इसलिए सूर्य देव को जल में यमुना नदी का जल मिलाने से आपको काल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। सूर्य को जल देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके जो दोनों हाथ हैं आपके सर के ऊपर और साथ ही जो धारा जमीन पर गिर रही है वो आपके पैरों पर न टकराए। अगर दोस्तों एकादशी के दिन आप इस तरीके से जल देते हैं और नियमित रूप से भी आपके जीवन में ये नियम अपना लेते हैं तो इससे आपको बेहद ही ज़्यादा लाभ पहुँचता है। इससे आप कुंडली में जो भी ग्रह दोष है, जो कुंडली में सूर्य आपका ठीक नहीं है, तो चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो वो ठीक होने लग जाएगी। और सूर्य को जब भी जल देते हैं तो उस समय आपका मुंह जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो कि सूर्य नजर ना आए तब भी उसी दिशा की ओर मुँह करके आपको जलकार दे दें। और सूर्य को जल देते समय हमेशा लाल वस्त्र पहने, लाल कपड़ों में अर्घ्य देना अच्छा माना जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि अर्घ्य देते समय हाथ जो है सिर से ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणें शरीर पर पड़ती हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने से 9 ग्रह की कृपा होती है। और सूर्य को जल चढ़ाने के साथ साथ अगर आप जब भी सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपकी जो परेशानी होती है वह खत्म होती है। वो मंत्र है ओम सूर्याय नमः। अगर आप जब भी सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो इससे बल, बुद्धि, विद्या और दिव्यता आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन से और इस एकादशी का दिन अगर आप सूर्य से संबंधित सूर्य को जल अर्पित करते समय यह नियम अपना लेते हैं तो आपकी कुंडली में जो भी दोष हैं, पितृ दोष हैं, कैसा भी कोई दोष क्यों ना हो, इन उपायों को करते ही पल भर में खत्म हो जाएंगे और आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहेगी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सूर्य देव की कृपा से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे और आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है उनसे छुटकारा मिलेगा और आपको नव जीवन की प्राप्ति होगी।